सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे कहा गया कि सनम अभी कोई बात नहीं करना क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आएगी। तो मैंने कहा नहीं, लोगों को यहीं पर रहने दें। ज़रा कैमरा दिखाना कि कितने लोग हैं, यहाँ से शुरू करो आप। कितने बच्चे, कितने लोग यहाँ पे जमा हो गए। इतना शोर है कि मैं आप लोगों से बात तक नहीं कर पा रही। ये सारे लोग तमाशा देखने खड़े हो गए, ये सारे लोग एक्साइटमेंट में मुझे देखने के लिए खड़े हो गए, ये सारे लोग कैमरा देख रहे हैं। इनके लिए ये सारी चीज़ें नई हैं। पर क्या इनमें से कुछ लोग कभी रोड पे किसी गरीब औरत को देख के खड़े होंगे? कभी भी नहीं खड़े होंगे। क्या कभी आप कहीं रुक गए होंगे कि एक मर्द कोने में बैठा हुआ है, क्यों बैठा है, क्या कर रहा है? कभी क्या उसकी कहानी जानेंगे? कभी नहीं जानेंगे। हम सड़क से गुजरते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर शख्स की, सड़क पे चढ़ने वाले या बैठने वाले या सोने वाले हर शख्स की एक कहानी है। आज भी आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ, अमीरा की कहानी। अमीरा का मतलब तो नहीं आता, लेकिन अगर आधा नाम काट के आधा रखूँ तो वो है अमीर। क्या ये अमीरा अमीर है या ये अमीरा गरीब है? इस अमीरा की क्या कहानी है, आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीरा खातून है। 5 बेटी और 5 बेटे थे मेरे। उस वक़्त मेरी उम्र 35 साल की थी। 35 साल हुए मेरे शौहर के इंतकाल को। मेरा 240 गज का बड़ा घर था बना हुआ। वो टुकड़े टुकड़े बेचते बेचते मैंने बेटियों को रुखसत किया। मैंने बहुत मुसीबतों से, मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारा है। फरवरी में मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, उसे गोली लगी थी। अब 3 महीने हुए, मेरा बड़ा बेटा है, उसे शुगर थी, उसके पाँव की उंगलियां काली हो गई थी। 3 महीने मैं भाग भाग के हॉस्पिटलों में, 3 महीने से मेरा बेटा घर में बेकार है। हमारा अल्लाह के सिवा मेरा खानदान है, लेकिन मुझे किसी की भी सपोर्ट नहीं है। रोड पे, सड़क पे फ्रेम्स बेचती है खुदा के नाम के, अल्लाह के नाम के। अमीरा ने ये काम क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, और आज अमीरा उस काम पे शर्मिंदा क्यों हो रही है? ये तो आखिर का सवाल है, ये तो ज़रूर पूछूंगी। लेकिन अमीरा, आप मुझे शुरू से अपनी कहानी बताओ। आपने काम कैसे शुरू किया? आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? हम लोग कुवैत में रहते थे। मेरे शौहर वहाँ आर्टिस्ट था, बड़े बड़े अरबी, मेरी टांग, अरब लोगों की तस्वीरें पेंटिंग बनाते थे। 100 दिनार, 200 दिनार वो देते थे। हार्ट अटैक हुआ था एक दफ़ा यहाँ, फिर वहाँ गर्मी बहुत है ना, पेट्रोल निकलता, बस घर से बाहर गए। हमारा अपना ड्राइवर था वहाँ, बस जाकर अपना ड्राइवर था, हमारी गाड़ी थी कुवैत में। हाँ बेटा, तो वहाँ एकदम वैसे बैठे, हार्ट अटैक, इंतकाल हो गया। मेरी छोटी बेटी 9 महीने की थी मेरी गोद में। 5 बेटियां, 5 बेटे। 17 साल की मेरी उम्र में मेरी वालिदैन ने मेरी शादी की। ये बेटा मेरा 16 साल की शादी हुई, 17 साल में अल्लाह ने मुझे ये बेटा दे दिया था, जो अभी मरी। आपसे कुछ देर बाद मेरी इस वक्त उम्र 70 साल है बेटा, और मेरे बेटे की 53 ईयर्स उम्र है। अच्छा, वो 9 महीने की गोद में थी, इंतकाल हो गया। फिर भी हम लोग वहाँ रहे, 5-6 साल हम रहे। फिर 90 में कुवैत का और इराक का जंग लगा था। उसमें बड़ी बेटी की शादी के लिए मैं, मेरा बेटा, हम फैमिली यहाँ आए थे। पीछे जंग लग गया था। वहाँ एक इंडियन केरला ज़बान जो बोलते हैं, वो हमारा वहाँ नौकर था, सेल्समैन का काम करता था।
उसके हवाले फ्लैट भरा भराया, दुकान भरी भराई, बैंक बैलेंस जो कुछ भी था सब कुछ नहीं था। यहाँ जंग लगी, हम वापस नहीं जा सके बेटा। हम यहाँ ऐसे समझो कि जीरो के जीरो हो गए। फिर बच्चे मेरे छोटे थे, ये बेटा मेरा उस वक्त 20 साल का था, बाकी सब 2-2 साल के वक्फे में अल्लाह ने देना। बेटियों की शादी ज़रूरी थी, बेटियों को मैं कैसे बैठाती घर में। उनको मैंने नौकरी पे नहीं भेजा, कहीं काम पे नहीं भेजा, 4 दीवारी में उनकी मैंने परवरिश की। और 16, 17, 17, 18 साल में मैंने रुखसत कर दी उनको, ये जगह बेच के, ये जगह बेच के। जगह कैसे खरीदी फिर आपने? ये शुरू में जब मेरे शौहर वहाँ काम करते थे तो हम यहाँ आते थे ना, तो बुनियाद खड़ी करी, फिर 6 महीने में आते थे, फिर पिलर बन गए, फिर ये। और जब घर मुकम्मल हुआ था ना, तो मेरे शौहर का चारपाई अंदर नहीं आ सकी थी। अचानक ही उसकी 45 ईयर्स उम्र थी जब डेथ, उसकी डेथ बॉडी में लेके यहाँ आई थी बेटा। मेरा बेटा सेल्समैन था, ये जैसे कि यही टुकड़े वगैरह उठा लिए, कभी कॉस्मेटिक, और ये सेल्समैन ही फेरी का काम करता। अब 3-4 महीने से ये चारपाई पे बैठ गया। आपको मैं सारे कागजात दिखाती हूँ बेटा, एक सेकंड। मैं खुद भी इंसुलिन लगाती हूँ, दिल की मरीज। ये गैस बत्ती के बिल है। इस दिन आया था एक बंदा काटने के लिए, तो मैंने मिन्नत करके मैंने कहा बेटा अभी नहीं काटो। फिर उसने अपना फ़ोन नंबर दिया है मुझे कि अम्मा कोई काटने को आए तो आप उसको कह देना कि मैं इधर, कहीं उसने नंबर लिख के दिया था, ये वाला शकील नाम है उसका, कि कोई भी काटना है तो बोलना शकील से बात करे। मैं रोने लग गई, मैंने बोला बेटा देखो मेरा तो बेटा बीमार है, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं क्या। इनकी किस्तें बनवाई हुई है, अभी किस्त बनवानी थी लेकिन उसने बोला अगले महीने। अभी बच्चा बताएं कि आपने फ्रेम्स बेचना कब से शुरू किया और अल्लाह के नाम के लिए? बेटा मुझे जिंदगी हो गई है ये काम करते हुए, ये आंसू मेरी पूरी जिंदगी सूखी नहीं है बेटा। और मुझे अपने खानदान वालों से कोई वफा नहीं है। शुरू में कहते थे रानी माँ जब मैं बाहर से आती थी, और अब तो मैं उनकी नौकरानियों से भी बदतर हूँ। हमारे दरवाजे पे कोई झांकता नहीं है कि ये कुछ मांग ले। पहले रानी माँ, उनके लिए गिफ्ट लेके आते, सेंट, परफ्यूम। क्या रीजन है, क्या वजह है, ऐसा क्यों? और बात, आज मेरे पास पैसा होता तो मैं रानी माँ थी, आज मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। गरीबों को कौन सहारा देता है बताया? कुछ लोगों के लिए तो आप अभी भी रानी माँ होंगी। ये छुट्टी उसकी हुई थी बेटा, ये समरी के क्या ही उन्होंने दिए थे। अब मैं जब ये सब उसके मेडिसिन वगैरह में जब घर आती हूँ तो ये मैं 2 दिन की 3 दिन की दवाइयाँ लेकर आती हूँ, पूरी नहीं। ड्रेसिंग कितना कमाती है वहाँ बेटा? कभी 10 टुकड़े बिक जाते थे तो मुझे 400-500 मिल जाता, और कभी बैठे बैठे मुझे नींद आ जाती थी, कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे मूंगे, कोई ले लेता था कोई नहीं लेता था, किसी से ज़बरदस्ती तो है नहीं। और न मैं चल सकती थी कि गाड़ी वालों के पास नज़दीक जाऊँ, सिर्फ दूर से ऐसे बेटा 1 टुकड़ा ले लो, बेटा 1 टुकड़ा ले लो। रात के 10 भी बज जाते थे, 9 भी। जब तलक मेरे बेटे की मेडिसिन वगैरह के पैसे गिनती थी, इतने हो गए, अब ये ड्रेसिंग लेनी है, पट्टियाँ लेनी है, पूरा ड्रिप 50 का आता है, उससे पूरा तो वो ज़ख्म धोती हैं, बायोडीन लेनी है, ये सब कुछ जब बन जाता था फिर बच्चों की दाल रोटी का हिसाब वो करके फिर मैं जब गाड़ी में बैठती थी ना, तो मुझे गाड़ी में खिड़की के साथ सर रखती थी और मुझे होश ही नहीं होता, तो मैं सो जाती थी। उम्र का तकाजा है बेटा। अब कर्ज है मेरे सर पे, मैं चाहती हूँ मेरा कर्ज कोई उतार दे, तो ये छत छोटा सा जो मेरे शौहर की निशानी है, मेरा मैयत यहाँ से निकले बेटा, और मेरे बेटे का इलाज हो जाए बस। लोग मुझे कहते बेचारी को देखा है फ्रेम बेच रही थी, ओए होए बेचारी, मैं समझ मुझे कोई बेचारा न। बेटियों की शादियाँ कहाँ करवाई?
दो तो ज़रा दूर के हैं और 3 जो हैं वो ज़रा नज़दीक के हैं, लेकिन हर कोई बेटा अपना ही सर धो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बेटियों से तो मैं एक दिन का खाना भी लेकर न खाऊं, कि दामाद कहें कि ये ससुराल मेरे आते हैं और खा कर जाते हैं। चुप से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि इंसान छुपा हुआ है। किसी को बार क्या पता। जब शौहर थे तब तो आपने माँ की रानी, मैंने रानी माँ हर 6 महीने में एंट्री होती थी कुवैत से। अगर 6 महीने में वापस नहीं जाओ ना तो अकामा जो होता है ना, अकामा कहते हैं अरबी में, वो कैंसिल हो जाता है। लोग कहते थे इनका रक्षा बना हुआ है हवाई जहाज़, फैमिली के साथ विद फैमिली जाते हैं, विद फैमिली आते हैं, विद फैमिली जाते हैं। और रानी माँ मैं इनके लिए इतने सामान लेकर आती थी और मेरे घर में मेला लगा हुआ था। और ये पूरा घर मेरा इतना खूबसूरत बना हुआ था, फानूस लगे हुए और कारपेट ने बिछी हुई। ऊपर से देखिए, आज दिखाओ अपना घर। मैं तो ऊपर जा नहीं सकूंगी। थोड़ा सा आए रानी माँ का घर देखते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन। और इनका दिल ख़राब हो रहा है, क्यों ख़राब हो रहा है? बस कभी ये मंजर देखा नहीं है ना कि ऐसे भी ज़िंदगी में होता है। तो ये मंज़र आपको मुश्किल लग रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है ये मंज़र? सलामत रहो। आप लोगों की बहुत नवाजिश है बेटा कि आप लोग यहाँ मेरे करीब खाने में आपका शुक्रिया कि आपने हमें इजाज़त दी कि हम आपके घर में आएँ, आपकी कहानी लोगों को दिखाएं और रानी माँ से मिलें, अमीरा से मिलें। इनसे मिलने के लिए मेरे साथ कुछ और भी मेहमान हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले जुनैद भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, जुनैद भाई आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे आप? ठीक है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुईज़ और हमारे साथ है उरूज मुईज़। अस्सलाम वालेकुम उरूज। नहीं हाँ जी, कैसे? जुनैद भाई सबसे पहले अगर ये कहानी आप घर बैठे टीवी पे देखते रानी माँ की, अमीरा की, तो क्या क्या एहसासात होते, क्या बात करना चाहते आप आवाम से या हम सब से? असल में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सनम। ये जो इशू है ना, इस माशरे की कई ऐसी माएँ हैं जो जिनके पास पैसा होता है, स्टेटस होता है, दौलत होती है, तो वो रानियाँ होती हैं। और जब पैसा चला जाता है, स्टेटस चला जाता है, तो उसी रानी माँ को जो है ना वो मादल्ला मतलब वो नौकरानी माँ बना के जो है वो घर में रखती है। इन्होंने कहा कि मुझे तो अब नौकरानियों के भी बराबर नहीं समझते। बात ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माल से भी आजमाता है, जान से भी आजमाता है, औलाद से भी आजमाता है, अशिया की और फलों की कमी से भी आजमाता है। तो ये तो उसकी आजमाइश है। मैं जब इस गुफ्तगू को सुन रहा था आपकी, आप यकीन मानिए मेरा दिल पसीज गया। और ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ऐसी कई माएँ हैं जिन्होंने अपना वो वक्त गुजारा है जो कठिन तरीन वक्त, जिस वक्त से आप गुजरी हैं ना, मैं आपको बताऊं, मेरा ईमान है मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। आप ज़ाहिर है, बल्कि माँ क्या दादी की हमारी उम्र की है। आपकी इन आँखों के बहते हुए आंसू मैं महसूस कर रहा हूँ, जो नमी है आपकी आँखों में। आपको लगता होगा कि कहीं ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊँ। आपका दिल ये करता होगा कि क्या हो गया कि सारी मुसीबतों का क्या हुआ? आपका बच्चा अंदर पट्टी लग रही है। अरे 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 अल्लाह अल्लाह, अभी चलते हैं उसके पास चलते हैं। तो आपको लगता होगा कभी कभी कि ये सितम का पहाड़ मुझ पे क्यों टूट गया, है ना?
और कभी कभी आप ये सोचती होंगी कि माज़अल्लाह ये भी ख्याल आता होगा कि क्या मैं ही इसलिए हूँ कि इतनी तकलीफ़ें मेरे साथ होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े सीनियर हैं और लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। आप जैसी कई माएँ हैं जिनके साथ ये गुजरा है, लेकिन खुदा की कसम मैं आपको एक बात ऐसी बताऊँ कि जिसको सुन के आपको बड़ी तकवीत मिलेगी कि जब इंसान अपनी इबादत के ज़रिए से वो मकाम हासिल नहीं कर सकता ना जो अल्लाह ताला ने उसके लिए रखा होता है। सनम, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आखिरत में आपके लिए डेजिग्नेशन रखा है। अब हुआ ये कि आप अपनी इबादत के ज़रिए से उस पर नहीं पहुँच पा रहे, तो मेरा परवरदिगार आपको मसाइब में, मसाइल में, इम्तिहानात में मुब्तला कर देता है। और अगर आप उस पर राज़ी रहते हैं ना, यानी शुक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपको वो मकाम दे देता है जिसका तयन उसने किया होता है, लेकिन आप अपनी इबादत के ज़रिए नहीं पहुँच रहे होते। तो ये समझ लें, ये दुनिया तो एक वो जैसे बंजारे जीते हैं ना कि पड़ाव डाला और चले गए, तो हमारा मुसाफिर खाना है। और मुसाफिर खाने में इंसान कैदी की तरह रहता है ना, हब से बेजा में रहता है। तो ये हब से बेजा दुनिया का है। लेकिन जब आप रब से राज़ी रहेंगी और जब आप खुश रहेंगी, जब आप अल्लाह पर तवक्कल करेंगी, तो यकीन मानिए आखिरत में जो मकाम अल्लाह ने आपके लिए रखा है ना, उसका आप खोज नहीं सकते। आपको कभी लगता होगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और भी तो दुनिया में लोग फल रहे हैं ना, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, उनकी औलादें बड़ी फल फूल रही हैं, मेरे साथ ही परेशानी क्यों है। आप अल्लाह की तरफ से मुंतखब कर दें। आपको पता है आप बहुत ख़ास हैं, आम नहीं हैं। आम होती ना तो आपके पास सब कुछ होता, क्योंकि आपके लिए दुनिया होती। अल्लाह ने आपके लिए दुनिया रखी नहीं, आपको तो आखिरत के लिए रखा है। मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में था ना, तो पूरी रात तस्बीह पढ़ना, आयतुल कुर्सी, चारों को सूरह फातिहा या सूरह यासीन, मुझे नींद नहीं आती थी। पढ़ के पानी पे भी दम करके बेटे को पिलाती थी और अपने रब से दुआ करती थी, या अल्लाह इस रब की मेरे बच्चे की तकलीफ खत्म कर दे, इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। अभी भी वो जैसे कर रहा है ना, यकीन करे कि मेरे दिल में लगती है कि मेरे बेटे को कितनी तकलीफ। क्या हुआ क्या उसे शुगर थी ना बेटा, तो उसके पाँव की उंगली वो काली हो गई थी, खून की सप्लाई पाँव में नहीं जा रही थी। ये क्या उम्र में, किस उम्र में? ये 53 इयर्स का है। 53 साल। और किस उम्र में इनको ये मसला हुआ, ये जो टांग वांग कटी है? अभी हुआ है। हाय 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 डॉक्टर साहब, ये तो मतलब ब्लड शुगर अगर हाई होना और अगर ज़ख़म आ जाता है और वो ज़ख़म ट्रीट नहीं होता क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो एक बीमारी पैदा होती है, उसको गैंग्रीन कहते हैं। दुनिया में गैंग्रीन का इलाज नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी बचानी हो या आगे ना फैले तो उस हिस्से को जिस्म से काटना पड़ता है। मगर उम्मीद है कि ऐसी चीज़ है, हो सकता है ये ठीक। मगर मुझे बताइए, बहुत सारे इदारे हैं, इंडस हॉस्पिटल जो है वो फ्री इलाज करता है। नहीं, अभी तो ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। बहरहाल सिर्फ आवाम के लिए जो ये देख रही है प्रोग्राम, जो नहीं साहिब हैसियत है, जिनको तकलीफ है, कुछ ऐसे इदारे हैं जो 30-40% नहीं 100% आपका इलाज करते हैं, बड़ी मोहब्बत से करते हैं। उनमें से एक इंडस हॉस्पिटल है जो वाकई इलाज करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जुनैद भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। देखिए, एक चीज़ तो याद रखिए, दुनिया चढ़ते सूरज की पूजा करती है। ये मिजाज है दुनिया का और दुनिया के लोगों का। अब ज़िंदगी में जो भी मसाइल आए, कम से कम आप में इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ बैठकर बात कर रही हैं और ये अपनी जो गम है, दुख है, हमारे साथ बांट रही है, लोगों को भी पता चल रहा है। नहीं, मगर आप जैसा मसला कई घरों का है और अभी भी आपकी हिम्मत है कि आप अभी भी सरवाइव कर रही है और हमसे बात कर रही, बहुत बड़ी बात। प्रोफेसर मुईज़, यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, आप उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा या उस बात का कि मुझे कह रही थी कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इस तरह आके बात कर रही हूँ, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, या मैं अगर फ्रेम्स बेचती हूँ तो मैं घर से बहुत दूर जाके बेचती हूँ ताकि मेरे आसपास के लोगों को नहीं पता चले। तो मैंने कहा ये तो फ़ख्र वाली बात है कि आप इस उम्र में भी काम कर रही हैं। अक्सर सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं, हमारा माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि सारी ज़िंदगी सफ़ेद पोशी में गुजारी, मगर एक चीज़ याद रखें, दुनिया की बातों का कभी भी नोटिस ना लें। दुनिया हमेशा बोलेगी, अगर आप अच्छे से अच्छे हो जाए तभी भी आपको बुरा बोलेगी, आप बुरे हो जाए कुछ लोग आपको फिर भी अच्छा बोलेंगे। दुनिया का दस्तूर है। वही बात है, जिन लोगों की इस वक्त आप परवाह कर रही हैं, आपके घर में अगर रोटी नहीं है तो वो लोग आके रोटी नहीं खिलाएंगे, कभी भी नहीं खिलाएंगे। आपको अपनी रोटी खुद लानी है, खुद खानी है, अपने बच्चे का खुद इलाज कराना है अपने। तो आपको किसी की पहले तो रजामंदी की जरूरत है ही नहीं, मैंने तो किसी से परवाह करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, लेकिन यहाँ पे उरूज में आपसे सवाल करूँ कि ज़ाहिर जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, मतलब उस घर में ये परवरिश की गई है कि अपने
चीज़ों पे पर्दा रखें, ठीक है। सफ़ेद पोशी की आपने बात की, तो यकीनन ख़ानदान भी उस बात पे यकीन रखता होगा सफ़ेद पोशी पे, तो वो ख़ानदान आके इस औरत की मदद क्यों नहीं कर रहा जिस ख़ानदान का ये हिस्सा है? असल में मसला मैं आपको बताऊँ क्या है। मसला ये है कि बेहिसी इस हद तक है, मैं जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस दौर के अंदर आप तो बहुत बेहतर जानती हैं, शोज़ करती हैं, आप करते हैं शोज़, हमने आंखों से देखा है, वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस माँ ने अपना कलेजा काट काट के अपनी औलाद को जवान किया ना, जवान किया, और आलम ये कि अपने आप को बेच दिया उस औलाद के लिए, वही औलाद जब जवान हुई और घर में एक औरत आई दूसरी जिसे बीवी कहते हैं, उसने उस औरत को उठाकर एडी सेंटर में इस नाम से दाखिल करवाया कि ये मेरे घर में आया थी, आपा थी, मासी थी। ये बेहिसी माशरे में, यहाँ तो भाई भाई का नहीं है, आज खून खून का दुश्मन हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप माँ हैं, आपको पता है अल्लाह ताला ने आपके कदमों में जन्नत रखी है, पता है ना? आपकी दुआ ऐसी है कि उसके दरमियान कोई चीज़ नहीं है। और ये जो जैसे कह रही थी ना अभी, इस दुनिया की परवाह ना करें। दुनिया तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि आप अच्छा करेंगी तो कहेंगे बुरा किया, बुरा करेंगी तो आपको सलाम करेंगे। दुनिया तो वो है, लेकिन याद रखिए कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं उन लाखों करोड़ों लोगों से जो जाके लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। आप भीख नहीं मांगती, आप तो मेहनत कर रही हैं। अलकासिब व हबीबुल्लाह ना, आप दुनिया की परवाह ना करें। कितनी बड़ी एग्जाम्पल आज ये सेट कर रही हैं कि आपको शर्मिंदा, मतलब जो लोग अगर समझ के कोई तनकीद करते तो उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए हमको, क्योंकि आपने जो आज एक एग्जाम्पल सेट की अपने थ्रू कि मैं ये सारे काम अपने साथ 10 किलो की उठाती हूँ, मैं हाथों में फ्रेम फिर सर पे रखती हूँ, तो वो मर्द जो आज रोडों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, 30 साल के 20 साल के लड़के, उनको शर्म आनी चाहिए। आपके आस पड़ोस वालों का आप पे फख्र होना चाहिए। मैं फख्र से कह सकती हूँ कि आपने आज मौका दिया कि हम आपके साथ बैठे हैं, क्या आप ये सारे काम कर रही हैं? आपको पता है माँ, अच्छा, आप अजीम माँ, अजीम माँ। अब इनके बेटे से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, आप बेटे से मिलवाएंगे? एक बात पहले, उससे पहले मुझे बताइए, जो आपकी दीगर औलाद है, मुझे पता चला कि ये घर आपका जो था पूरा मुकम्मल मेरा आपका पूरा 400 गज का कॉर्नर का प्लॉट था ना, और आपने अपनी औलादों की शादियों के लिए जो है सब बेटियों की शादियों के लिए, तो अभी जो ये खर्चात हैं, ये आपके बेटे आपके साथ कुछ नहीं करते इसमें? मेरे 2 बेटे हैं, एक ये जेंट्स के पर्स होते हैं ना, कभी सदर में कभी गोल्डन में नीचे रख के बैठते हैं, रात को अपने बच्चों के लिए दाल रोटी ले। दूसरा जो है तो वो कॉस्मेटिक गोल्डन से उठाता है, परफ्यूम है, वो भी अपने बेचारे बच्चों का पूरा करते। 3 बच्चे हैं, उनकी बीवी है, घर तो उनका 1,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया था जब हॉस्पिटल में मेरा बेटा था, कि मैं उनके पर गिला इसलिए नहीं दे सकती हूँ कि वो मुश्किल से अपना, मैं समझ गया। अच्छा, माँ तो माँ है ना, माँ तो कभी औलाद को वैसे भी गिला नहीं देगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब जो ये घर के अखराजात हैं ये सारे आप खुद मैं खुद कर रही हूँ, और ये जो बेटे की बीमारी का मसला ये भी आप खुद उठाती हैं? 3 लाख का कर्ज है मेरे सर पे, जो मैंने वादे पे लिया है कि मेरा बेटा सही हो जाएगा, अपने पाँव पे खड़े हो जाएगा, फिर हम घर छोड़ जाएंगे, ये हम बेच के कर्जा उतारेंगे। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मोहम्मद सलीम से अब हम मिलने जा रहे हैं, आप मिलवाएं हमें उनसे। अच्छा, मैं उनसे नहीं मिली थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही मैं भी मोहम्मद सलीम से मुलाकात करूँगी। हाँ, मैं गलत थी ना भैया, है बेटा खून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जुनैद भाई, जुनैद भाई, आप इधर आ जाइए। माइक आप बैठिए, आप आने, बिल्कुल बैठा। सेहत ये है कि रात भर सो नहीं सकता, उनको माइक करवट भी बदलूं तो पैर में दर्द होता है। अच्छा, और बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, पैर जरा सा हिला नहीं सकता, हिलाओ तो दर्द होता है, और बस दिन रात तकलीफ में है। अल्लाह करे मैं ये जख्म खुश्क हो जाए, चमड़ा ऊपर आ जाए, तो फिर मैं चल पड़ूँ, तो तब जाके मैं अपने आप को
आप डायबिटीज का भी लेटेस्ट टेस्ट है आपके पास? रिपोर्ट है, क्या है शुगर लेवल आपका? मेरे मैं रोजाना टेस्ट करता हूँ, रोजाना टेस्ट कर रहा हूँ, उस पर दिखता जा रहा है। पहले नहीं खाते थे, पहले इंसुलिन लगा लो 70, कभी आप भी लगा रहे आपका इलाज कहाँ पे? शुगर अस्पताल से पहले ट्रीटमेंट किया था काफ़ी साल पहले, फिर उसके बाद जब मेरा ये खुराक हो गया ऐसा गोल से, अच्छा, और उसके अंदर जैसे गहरा पानी, तो एंटीबायोटिक खाता रहा। फिर मैं हुसैनाबाद में किसी ने बताया कि डॉक्टर शुगर अस्पताल है वहाँ हुसैनाबाद में, वो अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर वसीम से मैंने कराया था जी। उसने मेरे को जब देखा कि इसकी उंगली कोई काली हो रही है और उंगली से फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना एक ऐसा कट जाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे कि खून जो है ना बाहर आ जाए। ठीक है। तो वो कह रहा था, उसने एक अल्ट्रासाउंड किया था दोनों नसों का, तो कहा आपके दोनों जो टांगे हैं इसके अंदर खून का बहुत कम है, तो ये आप पर बुरा वक्त आ रहा है, ये आपकी उंगलियाँ कटनी पड़ेंगी, उंगलियाँ कटनी पड़ेंगी, आपके टखने तक भी जा सकता है और आपका ये परेशानी है। फिर उसने मुझे एड्रेस दिया था शुगर हॉस्पिटल 7 नंबर नाज़िमाबाद में, कि आप वहाँ एडमिट करें, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। वहाँ पर डॉक्टर वसीम है, उन्होंने डॉक्टर उसाम, उसने मेरा ट्रीटमेंट किया। बोलता इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो ये ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है। उसने मुझे 15-16 दिन ऐसी बस पट्टियाँ और एंटीबायोटिक देकर उसने, बल्कि वो और भी काला ज़्यादा ख़राब हो गया सब। फिर उसने मुझे भेजा एक नसों के डॉक्टर के पास, डब्बा हॉस्पिटल। उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे ऐसा चेक किया था, बस हर हाथ लगा के बोला ठीक है जाओ, बस उंगली कटवा लो आपका। फिर एओ क्लिनिक में गया, उन्होंने उंगली काटी और जो ख़राब हिस्सा था उसको काट दिया, तो ज़ख्म गहरा हो गया। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे खून की सप्लाई नहीं आ रही, तो उसकी वजह से वो कह रहे थे उसका पूरा पैर काटेंगे, टांग काटेंगे। अच्छा। तो उससे फिर अम्मी घबरा गई कि पूरी टांग कट गई तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो वहाँ पे आगा खान में एक डॉक्टर था नसों का, ज़ोर रहमान। अच्छा। उसने ट्रीटमेंट, उसने एक टेस्ट लिख के दिया था, एंजियोग्राफी, जो मैंने करवाई थी कार्डियो में। हाँ, एंजियोग्राफी, एक CT स्कैन था ऐसा, तो नहीं प्लास्टिक नहीं, CT स्कैन जो कार्डियो में जो कराया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये इलाज से हो जाएगा, इसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उंगली बहुत काली थी तो एओ वाले ने काट दी। एरम डॉक्टर है, पहले उसके पास में गया था, वो ज़ौरमान छुट्टियों पे थी। फिर जैसे ज़ौरमान आया तो उसको एरम ने कहा हम यहाँ से काटेंगे, तो अम्मी घबरा गई। फिर अपने ज़ौरमान के पास गए तो वो बोल रहा हम कोशिश करेंगे एड़ी बचाने की, एड़ी बच गई तो आपको थाज नहीं रहेगी। तो फिर सलीम भाई कितना अफसोस होगा ना, जहाँ तक खून की सप्लाई हम वहाँ से काटेंगे। तो अम्मी, ये लोग कह रहे थे भाई इसकी ज़िंदगी बच जाए, भले आप यहाँ से काट लें। अम्मी ने एग्रीमेंट उस पर लिख दिया था कि जहाँ तक इसकी ब्लड है आप वहीं से काट के ये जिंदा रहे। तो डॉक्टर ने बोला हम जहाँ तक देखेंगे सप्लाई है वहाँ से काटेंगे। तो जब डॉक्टर ने फिर दुआएं मांग रहे थे कुरान पढ़ के, सारी बहनें मेरी, अम्मी सब, तो अल्लाह ने किया, जैसे ही उसने ऑपरेशन शुरू किया तो उसने उंगलियों को जो ख़राबी से काटा तो ब्लड आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा हम ट्रीटमेंट से इसको सही करेंगे, जो पिल्टाल टैबलेट है। एक भाई सवाल पूछूं आपसे? जी भाई। ये जो आपके शुरू के दिन जो ज़ाया हुए, सर ये भी कह रहे हैं जो शुरू के 2-2.5 महीने ये घूमे आगे पीछे, उसके अंदर उनका बेसिकली मसला ज़्यादा ख़राब हुआ, तो इसमें आपका कोई पैसों की वजह से आप अवॉइड कर रहे थे या आप चाह रहे थे कि सस्ता इलाज हो जाए मेरा? शुरू में मैंने सोचा सस्ता इलाज हो जाए, फिर बाद में जब देखा कि अब बहुत मसला ख़राब हो गया है तो हुसैनाबाद में वसीम डॉक्टर जो वो मुझसे फीस भी नहीं लेता था, दवाई भी मुझे। तो आप चाह रहे थे बस सस्ता एक मेरी मुसीबत टल जाए। आप माँ जी इधर आ जाइए ना, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप इधर आ वसीम डॉक्टर ने मुझे कार्ड भी बना दिया था 3 महीने। अच्छा सलीम भाई, हम आपकी अम्मी से मिलने आए हैं, उनकी कहानी जानने आए हैं। आपको ज़ाहिर है ये नहीं, आप बैठे, ये सब होने के बाद एक और अफसोस होगा कि माँ पे और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई, माँ की परेशानियों में और ज़्यादा इजाफा हो गया। क्या सोचते हैं? खुदा से शिकायत करते हैं, बात करते हैं, दुआ मांगते हैं, क्या करते हैं? मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मैं चल पड़ूँ तो मैं फिर अपना काम काज कुछ करूँ। एक आपने इनकी बातों में बात नोट की जो मैंने शायद मिस हो गई हो, कि मैं बस कह रहा था मेरी एड़ी ना कटे। तो इनकी दुआ ये थी चलो अब जो हो गया, लेकिन मेरी एड़ी ना कटे तो मैं अपने पैरों पे अपने वजन पे खड़ा हो सकूं। तो अब उनकी दुआ शिकायत नहीं खुदा से, जो हम करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तब भी हम नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह मियां मेरे पास इतना है, तूने मुझे ये नहीं दिया, ये हमारी शिकायत है।
और इस गम के हालत में, और ये पाँव कटना इज अ बिग थिंग, उसके अंदर इस शख्स की ये दुआ है कि मेरी एड़ी ना कटे, बाकी कट गया एड़ी ना कटे। तो शिकायत नहीं है इनकी बातों में, दुआ है। और हमारा सब कुछ होने के बाद भी खुदा से शिकायत ही फर्क है हमारे में। क्या कहते हैं, अल्लाह शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, मैं चल पड़ूं, और मैं को एक दिन मुझे लंबा लगता है कि जल्दी से ये कर। अब 3 महीने हो गए ये चारपाई की, बड़े बड़े मसलों में भी चेयर के ऊपर थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, बात शुरू। और आपका करने के लिए सिर्फ अम्मी है आपके घर पे? मेरा ऊपर खुदा है, वालिदा, दुनिया है, जन्नत भी है। कितना अरसा टोटल हो गया ये आपको बेड पे पड़े? 3-4 महीने 15-16 दिन बताई, 15-16 दिन एओ क्लिनिक, और फिर 15-16 दिन आगा खान 1.5 महीना, और आज आया 15-16 दिन, मतलब 2 महीने तक। 2 महीने हो गए। और अभी अखराजात जो हैं वो मतलब वहाँ हॉस्पिटल में आपके लग रहे हैं या वो क्या कर रहे नहीं, हैं? वहाँ तो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा। अब सिर्फ घर में जो पट्टी लगने आते हैं वो मेडिसिन चालू है। मेडिसिन दी हुई हैं आप? मेडिसिन है, मेडिसिन से पहले जैक्सन लग रहे थे, पहले 1800 के 2000 के एवरेज इंजेक्शन थे। 2000। अब बताइए, आपकी उम्र इस वक्त 53 बरस है। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है माशाल्लाह। अल्लाह आपको ये हयाती 70 दे। साल उम्र है, और ये मेरा बेटा, अल्लाह ये बच्चे जो है ना, ये मेरे पास तो सब कुछ है। 35 साल हो गए, उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी जब मेरे शौहर का इंतकाल। हाँ, और इन बच्चों को उस वक्त मैं 20 साल का। अच्छा ये बताएं, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरी 5 बेटियां, 3 बेटियों के लिए तो मैंने 1, 2, 3 हिस्से बेच के मेरी शादी। ये पूरा घर जो 400 गज का है? 240। 240। अच्छा, अब ये सिर्फ आपके पास ये है? ये रह गया बस, इसलिए हम सर छुपा कर। फिर 2 बेटियां जो छोटी वाली थी, उनके लिए मैंने ये मेहनत शुरू की थी। बेटा अपना रोटी खा गई था, दूसरी भी अपनी रोटी खा। अभी आपके फ्रेम्स कहाँ हैं? फ्रेम में मेरी कहीं पंप में रखती हूँ ना, मैं उठा के बस पे चढ़ नहीं सकती। अच्छा, यहाँ से आप जाती कैसे हैं? पैदल या? नहीं, इधर से मैं बोर्ड ऑफिस जाती हूँ। हाँ। पैदल जाती हैं? नहीं, बस में? फिर W22 या W21 मुझे पुल के पास नर्सरी उतारती हूँ, और फिर आगे से थोड़ा चल के मैं पहुँच। कितनी फ्रेम्स होती हैं आदमी को अपने? 8-10 होते हैं। 8-10 फ्रेम्स? बड़ी बात। मेरा ख्याल है प्रोफेसर मुईज़, हमें वहाँ पे जाना चाहिए इनके साथ। और प्रोफेसर मुईज़, एक बात बता दूँ, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ। जब मैं आई तो बाहर इतना रश था कि मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं अपनी बात नहीं शुरू कर पा रही थी। मैंने कहा मैं आके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, लोग मुझे देखने आए, टीवी की लड़की है तो कैमरा भी है, ठीक है, उस वजह से आके खड़े हो गए। कभी क्या हम सड़क पे किसी के लिए रुकते हैं? कभी हम पूछते हैं? कभी इनके लिए कोई रुका होगा? लेकिन आज हम सब जाएंगे, इनके साथ फ्रेम्स बेचेंगे तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। लेकिन एक बात छोटी सी देखें, कैसा वक्त इंसान को आज इस प्रोग्राम के थ्रू एक चीज़ अपने जहन में सोचनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ज़िंदगी पे कि कैसा वक्त चेंज होता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अल्लाह ना करे आज मैं यहाँ ना बैठी रहूँ। इनके साथ भी कह रही, जब मैं आती थी कोविड से तो लोग मुझे रानी माँ कहते थे। तो उन्होंने कहा उस वक्त एक फिल्म आई थी कि रानी माँ का जो कॉन्सेप्ट था बोलने का, ये था कि अमीर खातून, और ये फिर कहती है अब मैं नौकरानी माँ भी हूँ। तो आप देखें किस तरह ये टाइम शिफ्ट होता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, और ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। आप उस वक्त भी रानी माँ थी और आप आज भी रानी माँ हैं। दुनिया की निगाह से मत देखें, दुनिया तो बेटे से पूछें, आपके लिए तो आज भी रानी माँ है ना? आज भी रानी माँ है, बल्कि महारानी माँ है। पूरी दुनिया कायनात। ओए, जो लोग बोलते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि देखिए शिफ्ट कैसी हुई है ये चीज़। 2 बेटियां जो छोटी थी उनके लिए मैं मेहनत करती थी, फ्री में सेल करती थी। फिर जब 1000-2000 बन जाता था तो कभी उनके लिए डिनर ले, कभी नवासा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, कभी बेटी बीमार हो गई, कभी दामाद बीमार हो गया, उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। अच्छा, एक वक्त आता है, मैं बड़ी अजीब सी बात इस वक्त सोच रहा था, इंसान औलाद को पालता है, बड़ा करता है सनम, और इस वक्त के लिए करता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम उनकी खिदमत करेंगे। आज आप सोचिए कि ये माँ जो है ये वाकई रानी माँ है कि आज इस उम्र में यानी 70 बरस में जो अपने 53 बरस की बच्चे की खिदमत कर रही है। कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा वही छोटा सा लगता है, कैसा लगता है? उसी तरह से छोटा बच्चा लगता है।
वो डॉक्टर माँ तो माँ है ना। बताते थे ना, पट्टी को दर्द होता था। जब वो पहली दफा आया था तो होता था लग माँ की खिदमत का हम अदा कर सकते तो हैं? आज तो नहीं मेरे कर बच्चे सकते को दर्द हो रहा है तो कहे अम्मा ये तेरा बच्चा है। हॉस्पिटल में फर्श पे सोती थी जी, है ना। वहाँ बेड नहीं था, कोई चेयर नहीं थे, कुछ नहीं देते। नीचे में सो जाती थी ना तो उधर उस वक्त से ना मेरी ये कमर में ना दर्द, मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह फर्श के ऊपर ऐसे नीचे सो बहुत सारे ऐसे सोती नहीं थी। वाकयात देखे सिर्फ थोड़ा सा ऐसे जहाँ बैठ इंसानी अकल हैरान है कि जिस्मानी दर्द या फिर जज्बाती तकलीफ, जिस्मानी दर्द या जज्बाती तकलीफ की एक हद होती है, थ्रेशोल्ड होता है, इतना पेन आदमी बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर क्या सकता। बात है डॉक्टर साहब, मैंने ममता के अंदर वो चीज देखी है मावरा है। कि बस उससे बियॉन्ड है, मावरा है, इतना पेन आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर माँ की ममता या किरदार जो माँ का है वो जो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है उसका आप सोच नहीं सकते। इसीलिए तो जन्नत पाँव में दी है। और देखिए ना, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत बिल्कुल सही बात। कि मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार यानी करता किसी हूँ। बाप की बात नहीं की, बिल्कुल सही। भाई बेटे की, बीवी की बात नहीं, बिल्कुल की। सही है। माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता हूँ। आप लोग ये इनकी कहानी, जो इनकी कहानी है, मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड टू हर स्टोरी। यानी जब मैं फर्श पे सोती थी तो मैं सोती नहीं थी, बस लेटती थी आराम के लिए, लेकिन उस आराम ने इनको कमर की तकलीफ दे दी। तो देखिए हर चीज में, खुद आपकी कमर में अभी कह रही, मेरी तकलीफ हो गई मैं है। अभी चल नहीं पा रही हूँ, मैं चलती हूँ तो मैं कांपती हूँ। जिस वक्त सलीम औलाद भाई पैदा कुछ होती बोलना है, चाह रहे हैं, काफी देर से मुझे लग रहा था वैसे कि मैंने जब आपने कहा ना कि माँ इस उम्र में भी आपकी खिदमत कर रही हैं, कैसा फील होता था? खुद बेड पे है, माँ जमीन पे, दिल तो चाहता होगा माँ को ऊपर ले लूं, लेकिन बेबस हूँ, कुछ कर नहीं सकता उस वक्त। और हॉस्पिटल वाले भी ऐसे थे कि रिक्वेस्ट करता था कि घर से हमको गद्दा मंगा ले। माइक करीब कर लें आप। सामान अंदर नहीं, गद्दा तकिया नहीं वो तो क्लीन के लिए करता था, उसके लिए सलीम भाई आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है अब? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे पहले मेरा ये पैर सही हो इंशाल्लाह, ताकि मैं सुकून से रहूँ, चलूँ, किसी का मोहताज नहीं रहूँ। फिर मैं अपना काम करूँगा, फिर अपनी वालदा की और जो मेरे पे फ़र्ज़ है बीवी के, वो मैं अदा करूँ इंशाल्लाह। और कभी ऐसा महसूस हुआ कि जितना मेरी माँ मेरे लिए कर रही हैं, एक वक्त वो था जब आप बिल्कुल छोटे से होंगे, उस वक्त भी जो है वो उसी तरह से खिदमत करती थी और आज भी इसी तरह से हाँ। खिदमत करती है। जैसे बचपन में, कभी बचपन में रहने- भी मैं बीमार था, जिला हॉस्पिटल 2 महीने रहा था, मुझे पीलिया हो गया था, छोटा सा था, 7-8 साल का, तो मेरी माँ 2 महीने हॉस्पिटल में रही। उसी तरह से रही। हाँ, हमेशा उसी एक तरह बात से। याद रखिएगा कि जो माँ करती है औलाद अल्लाह के लिए, अकबर। वो औलाद कभी भी माँ के लिए उतना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कोशिश करे भी, नेक नियति से के भी वो चीज नहीं कर सकती, वो अपनी औलाद के लिए करेगी। ये एक बड़ा अजीब व गरीब चक्कर है कि जहां किरदार बदलते हैं, माँ औलाद के लिए, फिर औलाद जब माँ बनती है अपनी औलाद के लिए। इसीलिए कहते हैं कि एक दफा मुझे याद है, बहुत साल पहले एक मर्द और एक औरत आए मेरे पास, मियाँ बीवी, आपस में मसाइल थे, तो उनके बच्चे भी साथ थे। तो बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के खिलाफ बात कर रहे थे। तो वालिद कहते थे, जी देखो बच्चा, समझो ये जो जन्नत है ना, ये तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे तुम्हारे लिए है। वाह, तुम्हारी माँ की जन्नत उसकी माँ के पैरों के लिए है। तो आपने अपनी माँ बाप की खिदमत की होगी तो कम से कम आज आपकी औलाद आपको इतना मान देती है, ये आपका ख्याल रखते, इतनी मोहब्बत करते हैं। मगर ये वक्त की गर्दिश है, और कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो यही आपके साथ हुआ। अभी हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इनके साथ जाके सबसे फ्रेम्स पहली बेच चीज तो ये सकते हैं। करें कि लोगों को हम फ्रेम्स दिखाएं, फ्रेम बेचें और है। लोगों को कहें कि आके अच्छा, बिल्कुल बेच सकते हैं। और अभी मैं आपको इनके फ्रेम्स भी हम चलते हैं इनके साथ, हम रोड पे बैठ के फ्रेम्स बेचेंगे। ठीक है। ठीक है, हम बेचते हैं, हम बेचते हैं सनम, ऐसे हंसने की क्या बात है, हम जुनैद नहीं है बेच ना, सकते बेचते हैं। हैं हम। आपके साथ है। हम आपके लिए रोड पे बैठ सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान जात के लिए बिल्कुल रोड पे बैठ सकते हैं, और हम बैठते भी और आगे भी बैठते रहेंगे। आज हम जाएंगे इनके लिए फ्रेम्स वहाँ पे बेचेंगे, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी फ्रेम आपको घर बैठे पसंद आए तो आप हमें कॉल करें और वो ख़रीद लें। जो भी प्राइजेज़ होंगी वो मैं आपको बता दूँगी। 500, हाँ, हम अपने पेज पे भी लगाएंगे, वहाँ पे भी देखिएगा और ख़रीदिएगा। मेरे ख्याल में ये आसान सारा थोड़ा काम जो सा। है वो ममता के नाम है। असल हाँ। ममता को सलाम है। आइए हम जाते हैं आपकी अम्मी के साथ, देखते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कितनी मेहनत करती हैं, किस तरह बस में चढ़ के कितनी दूर तक जाती हैं। तो इजाज़त है, आप अपनी अम्मी को ले अच्छा, जाएं मैं आपकी। इनको एक चीज कह दूं,
चलो कोई मसला नहीं, अगर वो हमारे लिए कह रहे थकते लेके नहीं जाएंगे, फिक्र नहीं करें, वापस देके जाएंगे आपकी माँ को। अच्छा एक चीज, चले जाएंगे कहीं तो वापस आएंगी वो। अच्छा मैं आपको एक चीज का कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर इसका इलाज एक चीज है, रेकी उसमें है और किया है, गैंग्रीन बिल्कुल क्योर हो गया है। ठीक है, अब मैं ढूंढता हूं कि आपके इलाके में करीब तरीन कौन रहता है जो रेकी जानता हो। जैसे ही मैं कल ऑफिस पहुंचूंगा, नाम पता लेकर आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं उस शख्स को दे दूंगा। अगर वो दिन में आके फी सबिलिल्लाह आपको दिन में आके आधा घंटा रेकी देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका हीलिंग का प्रोसेस है ये इतनी जल्दी हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। 3 महीने का टाइम है तो 1.5 महीने, 1.5 महीने में, 1 महीने में हो जाएगा। रेकी क्या है? रेकी एक इल्म है, हाथ के जरिए नहीं, बस पढ़ाई समझ रहे, तवानाई, हाथ रखेंगे तो हाथ में से तवानाई निकलती है बाकायदा और वो जिस्म में पेवस्त होती है और जो भी जख्म होता है वो ठीक होना शुरू एक हो चीज आप लोगों ने नोट की, कलाम है। ये देखें, आप मुसलमान कलाम भी पढ़ सकते हैं मगर हाथ से बाकायदा साइंस है ये, हाथ से एनर्जी निकलती है, शुआएं निकलती है। बस आप यहाँ रखेंगे, बस खत्म, बस कुछ नहीं करेंगे, आधा घंटा हाथ रखेंगे। आप ये देखें, मतलब आपको सारी को, डिटेल अभी बता कि दें। इनको पता है आप टीवी वाले आए, एक सच्ची बात है, टीवी वाले आए तो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। कितनी क्यूरियस अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे को क्या देंगे, अच्छा वो क्या करेंगे, तो ये सारे सवाल बता रहे कि वालदा कितनी पोजेसिव है कि मेरे बेटे के साथ इस उम्र में भी कुछ वो गलत क्या ना हो। करेंगे, तो वो ये बिल्कुल। सिर्फ इतनी क्यूरियस है, मतलब इसी को ममता कहते हैं, इसी को माँ कहते हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप हमें रोड पे देखेंगे इनके साथ फ्रेम्स बेचते हुए, तो हमारे साथ सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना के बारे में सही मुस्लिम और तिरमिज़ी में लिखा है कि ये अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। इन्हें जो भी हिफ्ज़ करके दोहराएगा इससे दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी इज़्ज़त बख्शी जाएगी। चूँकि अल्लाह ताला के हर नाम की अलग ख़ासियत और अलहदा सिफ़ात है, लिहाजा इनके फ़वाइद भी मुख्तलिफ हैं। यहाँ हम चंद अस्माउल हुस्ना का तस्करा कर रहे हैं जिनका विर्द इंसानों को मुश्किलात परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। इस जुम्मे देखना ना भूलिए अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नाम और उनकी फजीलत।
सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। नाज़रीन, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे अमीरा आंटी बैठ के फ्रेम्स बेचती हैं और हमने उनको अपनी कुर्सी पे बिठाया है। अब हम लोग जा रहे हैं उनके साथ, हम जाके वो फ्रेम्स बेचेंगे और उसका हदिया मिलेगा, जो है ना हदिया कहते हैं। हाँ, जाहिर है वो उसकी कीमत तोहरे है ना। वैसे तो वो अल्लाह के नाम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा है, तो उसका हदिया ही होता है। लेकिन कमाल बात ये, मैं और डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी, वो सनम 50 रुपए का खरीदती हैं और बेचारी यहाँ पे जो है रखवा देती हैं। रेस्टोरेंट वाले बड़ा उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर जो लोग गुजर रहे होते हैं ना, उनको कहती है मैंने 50 का खरीदा है, अब आपको जितने पैसे ऊपर देने दे दें। तो कोई 60 रुपए देता है, कोई 70 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है। तो इस तरह से वो बेचारी जितना अपना गुजर बसर कर सकती है उससे कर रही होती है। और मुझे बता रही थी प्रोफेसर मुईज़ कि मैं ना इसे गिनती हूँ कि हाँ अब मेरे बेटे के इलाज के पैसे हो गए, हाँ अब थोड़े से रह गए, अभी खाने पीने के अलग, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में मासूमियत की इंतहा है और दियानतदारी की इंतहा है कि कितने में खरीदती है बता देती है और कहती है जो आपकी मर्जी हो वो आप दे दें। असल में इनको देख के पता है मुझे दो मिसरे याद आते हैं कि जिंदगी इतनी कमजोर तो नहीं जिसके लिए ऐसे कमजोर की हर बात गवारा कर। वाह वाह वाह। ये असल में ये वो लोग हैं जो एक जीती जागती तस्वीर है कि मेहनत करनी है और मेहनत करके कमाना है, अल्लाह को राजी करना है। देखिए 70 साल की औरत है, मैं आफरीन है आपको वल्लाह। मुझे ये बताइए कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरी बेटी है, 2 की शादी नहीं हुई थी ना, पहले तो 3 दफा मैंने अपना घर बेचा, आधा 3 हिस्से करके। 2 बेटियों की शादी बाकी थी, उनकी शादी के लिए मुझे कम से कम भी 8-10 साल हो गए ये काम। यहाँ बैठे हुए कितना अरसा हुआ यहाँ पर? यहाँ तो जब मैं मासूर हो गई हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। पहले फ्लैटों में, पहले खुद जाती थी सब जगहों पे, फ्लैटों पे, अब चल नहीं सकती तो आप यहाँ पे बैठ गई है। यहाँ 1-2 साल हुए आपको? हाँ, काफी। अच्छा, लोग देखते हैं, रुकते हैं यहाँ पर? अच्छा, एक और खास बात ये औरंगी टाउन से ये लोगों को बताएं, शारा फैसल यहाँ आती है। जी हाँ, औरंगी टाउन से शारा फैसल का मतलब डॉक्टर साहब बहुत बड़ा सफर है जी। हम गाड़ी में थक जाते हैं, ये बसों में आती है, फिर बस से उतर के फिर पैदल चल के आती है और ये वजन सर पे लेके आती है। अच्छा, फिर इसी तरह से वापस लौटती है? बिल्कुल वापस लौटती है। और मेरा ख्याल है दिन में आती है शायद, है ना? थक गए। और रात को जाती है कितने बजे? 9 भी बज जाती है, 10 भी बज जाती है। 70 साल की औरत 9-10 बज जाते हैं। आप ये सोचिए, 11 भी बज जाते हैं मुझे। 11 भी बज जाते हैं। तो वो जो आपका बेटा है जो शुगर का मरीज है, फिर उसको उनकी बीवी देख रही होती है? हाँ, वो फिर मेरा बेटा फोन करते हैं, अम्मी मैं कहती नहीं बेटा मुझे ट्रैफिक में टाइम हो गया है या बस में देर हो गई है। जब सीएनजी नहीं होती तो घंटा 2-2 घंटे मुझे स्टॉप पे खड़ा रहना। आपका माथा चूमने को दिल करता है, यकीन नहीं। सलामत। अभी कह रही थी कि अगर अभी ये कह रही थी कि मुझे खाना उस वक्त खाती जब ब्लड शुगर लो होता है इनका। क्या मान, तब खाना खाती, वैसे खाना नहीं खाती है। तो 20 रुपए के दाल चावल मिलते हैं। आप ऐसा करें कि हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल बैठ जाते हैं। फ्रेम्स, और ये फ्रेम्स इतने भारी है, वजन है, भारी है, भारी नहीं। सिनफे नाजुक जिसे कहते हैं, अरबाब नजर, हाँ, जात में उसकी पोशीदा है मिल्लत का वकार। वाह माशाअल्लाह, ये है बात। देखिए, एक नफ्सियाती तौर पर एक फ्रेम भी आप अगर हाथ में उठा के लाते हैं तो अगर आपके हाथ में मामूली सा भी वजन हो तो नफ्सियाती तौर पर आपको पता है कि आपके हाथ में एक जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज और बड़ी खास बात यहाँ पे डॉक्टर साहब, एक सनम मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से, एक मुझे जरा तोहरा दीजिएगा। नाजरीन ये देखें, ये चारों कुल लिखे हुए इस पे, इसमें जैसे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ आयात हैं, सूरतें हैं। एक वो तबका है, नौजवान तबका, जो हमें यूँ समझ लीजिए थ्रेड देता है दीनी तौर पे। जब हम स्टॉप्स पे रुकते हैं तो यासीन शरीफ लेकर और मुख्तलिफ कुतुब लेकर, और वो बेचारे कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन वो समझ लें नफ्सियाती तौर पे हमें दबाव का शिकार करते हैं। लेकिन ये मजबूर हैं और ये काम कर रही हैं, ये थ्रेट नहीं दे रही हमें, ये जेन्युइन काम कर रही हैं। तो ये भी पता चलना चाहिए लोगों को कि ये जेन्युइन कमा रही हैं। हाँ। चले जी, यहाँ जितने लोग, एक तो जो समा टीवी वाले जो देखें वो कल से आना शुरू करें, परसों से आना। जब कभी आप देखें इस प्रोग्राम को शारा फैसल पे, ये बड़ा मशहूर PSO का पंप है और ये बड़ी मशहूर जगह है, मेन रोड है। यहाँ पे ओरिएंट हाउस आपको नजर आएगा मेन रोड से। यहाँ ये खातून कितने बजे आके बैठती हैं आप?
मैं 2-2:30 बजे। ये 2-2:30 बजे धूप में आके बैठती है, रात के 7-8 बजे तक बैठी होती है। जो लोग भी ये प्रोग्राम देखें, बराए करम आए, रुके, इनसे ले और हदिया जरूर दे प्लीज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेकी भी होगी। अच्छा, और प्रोफेसर मुईज आप बता दें कि इसकी प्राइस क्या है? अच्छा, ये मैंने पहली दफा किसी से सुना है। जो भी व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वो कभी आपको ये नहीं बताता कि आप मैंने कितने में खरीदा, वो बेचने की प्राइस कहता है। मैं भी ये बता रहा हूँ, हैरत की बात है। ये वाहिद खातून है जो मैंने अभी तक किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा, कहती है मैंने 50 में लिया है, आपकी जो मर्जी मुझे दे दे। यही कह रही है। ये कीमत नहीं मांग रही, ये हदिया। अव्वल तो इसकी कीमत हो नहीं सकती क्योंकि अस्माए रब्बानी है, परवरदिगार के पाक नाम है, सूरतें वगैरह, तो ये हदिया मांगती है। मगर ऐसा शख्स जो बता रहा है कि मैंने इतने में खरीदा, अब आपकी जो मर्जी हो, जो आपकी हैसियत हो, आप दे दें। और इसकी तो जो भी कीमत आप दें वो कम होगी क्योंकि अल्लाह के नाम है। हाँ, बिल्कुल कीमत कोई नहीं बेनजीर है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम वैसे एंटरटेनमेंट के नाम पर हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, ऐसा ही है ना, अपनी तफरीह के लिए। तो अगर हम ये 100-50 रुपए जो है वो वैसे ही अल्लाह का पाक नाम घर में नहीं, बल्कि मैं तो एक सजेस्ट करूंगा तमाम लोगों से जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। पहले मैं अमल करूंगा इस पे, पहले खुद अमल करूंगा। यहाँ पे हमारे दोस्त भी है बड़े मशहूर, मसूद हाशमी साहब, जब गुजर रहे हैं, आप कुछ फ्रेम में लेकर अपने दोस्तों को हदिया पेश कर दें। आप एक घर में लगा दे, बाकी किसी की तकरीब वैसी दे दे। बेचते ना फ्रेम। चले हम बेचते, क्योंकि आप कर नहीं सकती, आपको तकलीफ है। और ये कह रही थी कि मैं रानी माँ को रानी बना के बिठाएं। रानी माँ को रानी बना के बिठाते हैं। मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, सफदर आप लोग, सफदर ये फ्रेम्स आप लें और गाड़ियों के पास जाके हमें बेचना है, ठीक है? तोबा, हम फ्रेम्स खुद बेचेंगे। सुहेल भाई आप भी, आपको हो जाएगा नंबर, हम बेचेंगे। हाँ, मैं सब। तो हम ये अच्छा, हाँ, ये गाड़ी के पास जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, 100 रुपए में बेचिएगा, इससे कम नहीं। ठीक है, ठीक है। पता नहीं जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 50 रुपए का है, लेकिन आप कितने में खरीदेंगे? कोई एक फ्रेम, हम आंटी की मदद के लिए यहाँ पर है। आप 60 रुपए दें, 70 दें, 100 दें, आपकी मर्जी है। पहले फ्रेम का हदिया मुझे मिल रहा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 70 रुपए कमाए, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है मुझे। अच्छा, अब मैं देखती हूँ आप कितने में बेचती हैं। यस, उन्होंने मना कर दिया, माफ करें जी। अब ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक फ्रेम मुझे भी दो यार। असल में एक आंटी हमारे, एक माँ से एक दो मुझे यार। बेटा एक फ्रेम मुझे दे दे। एक और 50 रुपए इसकी प्राइस है, लेकिन आप जितना भी हदिया देना चाहे आपकी मर्जी। 100 रुपए देंगे आप? चले। वाह, 100 रुपए आप, बस ये ठीक है। वो कह रहे हैं आप लोगों की वजह से नहीं, वैसे ही वो आपसे खरीदते रहते हैं। अच्छा, और अब तूबा देखते हैं कितने में बेचती है। रोज 40 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, मुझे सिर्फ 20 रुपए। अभी है और भी है, बहुत सारी चॉइस है। अच्छा, अब उस तरफ चलते हैं। आयतुल कुर्सी, जज़ाकल्लाह। क्या चाहेंगे आप लेना? आयतुल कुर्सी। अच्छा जी, ये सीएनजी की लाइन आप देख लें। अब हम यहाँ पर जाएंगे, आप जाए। 100 रुपए से कम मत बेचिएगा। हमारे ये इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पर, और इनको भी बता दें अगर समझ में इनके आता है तो। नहीं, इन भाई साहब से नहीं दिया। अच्छा जी, अब तुम्हें मेरा खाना है, वहाँ पे जाना चाहिए। माशाअल्लाह, बस अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा, सुन रहे आपको कितने कमाए आपने? नहीं, बस वो अल्लाह जज़ा दे आपको। और मैं 3 टोकरे बेच चुका हूँ अब तक। मैंने सिर्फ 70 रुपए कमाए। इनसे भी बात कीजिए। आपने कितने कमाए? पैसे ये खातून यहाँ बैठती है। भाई कितने बड़े। बस फिर आप भी देखते हैं, बस माशाअल्लाह। चलो ये दे। अच्छा सिर भाई, जो बड़े रेगुलर यहाँ से पेट्रोल। अच्छा सिर भाई, एक बात बताती हूँ, सफदर आप इधर आओ। उरोज आप भी। अभी माशाल्लाह लोगों ने खरीदा है। अच्छा, लोगों ने खरीदा है, लेकिन एक अजीब, मुझे एक डर, एक खौफ था
कि मैं लोगों के पास जाऊंगी, मुझे कोई धुतकार ना दे, कोई ये ना बोले कि चले आगे जाए, लेकिन ऐसा होता है लोगों के साथ। हम तो एक बात मीडिया, मैं आपको डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जो कहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तानी कौम है ना, इसका दिल इतना नरम रखा है, इतना नरम, इतना मुलायम रखा है। आप सिर्फ लोगों के दर पे जाएं, लोग मदद करने के लिए उतावले होते हैं। ये तो है कि जब कोई मदद के लिए पुकारता है ये कौम आगे आगे होती है, लेकिन ये बड़ा कमाल है। लेकिन एक बात है, देखिए आप लोग, हम लोग सब कमाल तो पता है क्या है? कमाल ये है कि आप उस रक्षा वाले को अगर नहीं नहीं, मैं एक वैसे बात कहूँ टीवी नाज़रीन के लिए, शाम में हम बड़े इजीली बोल रहे थे कि क्यों आप करती हैं, शर्म क्यों खाती, करें जब आप अभी खुद निकले कितना मुश्किल लग रहा है, अंदर है एंजाइटी के, मेरा तो जानने वाला देख लेगा। और उससे ज्यादा ये है कि कोई मना ना कर दे, कोई बदतमीजी ना करे, कोई धुतकार ना दे, तो सोचिए इनके साथ ऐसा होता है। तो अगर आप जिंदगी में कभी कुछ खरीदते हैं, नहीं खरीदते, किसी की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन कभी किसी को धुतकारिएगा नहीं, है ना। सिर्फ एक डर था ना कि कहीं कुछ बोल ना दे। पता है, मैं आपको इस काम के लिए मैं अपनी लाइफ में हमेशा तैयार रहता हूँ कि पता नहीं अल्लाह कब किसके ऊपर ये वक्त डाल, तो हर इंसान को इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि दूसरे सबक हासिल करें। अच्छा, अब वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। चलते हैं जिस पंख पे ये बैठती है। अल्लाह ताला 200 कमाए मारिया ने, क्या बात है। वो भी बेच रहा है। अब ये कितने में 200 और? अच्छा, अदनान ने भी बेच दिया, ठीक है। अभी हमारे पास रह गए 1 2 3 हम और है। अल्लाह बरकत दे आपको, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, वहाँ पे बहुत शुक्रिया जी। जन्म वहाँ पर रक्षा वाला जो है, उस रक्षे वाले ने माशाल्लाह खरीदा और उसने सोच के साथ खरीदा। ये हमारे दोस्त है ना, आप भी आ जाइए, क्या बात है, इनसे भी बात करते हैं। लाओ फ्रेम एक। वो साहब यहाँ पेट्रोल लगा दूंगा, मैं गाड़ी साइड पे करूँगा। मैंने सोचा शायद वो वापस नहीं आएंगे, वो आए, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिए। फ्रेम कहा कि यार अच्छा मैं इसे ले जाऊँ, मैंने कहा ले जाएं। आंटी मुझे बता रही है कि 50 रुपीज़ का आप जितने देने के, नहीं आप ये रख लें फ्रेम। मैंने कहा आप चाहे किसी को दे दे, आप रख लें। हाँ। मुझे एक सोच ये आई कि उन्होंने कहा अच्छा इनको तो मैं देखता हूँ रोजाना यार। हाँ। आज से पहले पता नहीं उन्होंने कभी हेल्प करने का सोचा होगा या नहीं, ये मुझे लेकिन जो भी देते हैं हम इनको दे देते हैं। और कोई भी यहाँ से आता जाता हो ना, 2:30 बजे से बैठती है, कहना इनकी मदद कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल ले, ये ले, ये ले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आइए जी, बिल्कुल। ये अच्छा, जैसे नौजवान काम करे तो क्या बात अरे है। वाह, बहुत शुक्रिया। उरूज ये वाली गाड़ी, हाँ अभी देते हैं। अंकल कैसे हैं आप? अंकल यहाँ पे एक आंटी बैठती है ना, वो ये फ्रेम्स बेचती है और उनके हालात बहुत खराब हैं, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। 50 रुपए के फ्रेम है, आप जितना हदिया देना चाहें, 70 मैंने जितना भी हदिया देखिए ये इस तरह के फ्रेम्स हैं, ये इस तरह के, जो भी आपको सही लगे। अल्लाह आपको जला। 50 रुपए में ले लीजिए, 60 रुपए 70 रुपए जो आप देना चाहें। अच्छा, और आपको दूसरे पैसे में देंगे सेम है हमारे पास। उरूज वो तो वॉक भी नहीं कर सकती, वो तो इस तरह आके गाड़ियों के पास बोल भी नहीं सकती। हमको अभी भी लोग देख कर बोल रहे हैं, उनको देख कर शीशा। हमारे नौजवान दोनों दोस्तों ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। आप ये दे दो। हमारे नौजवान दोस्तों ने 200 रुपए दिए। अच्छा, 201 ये नौजवान हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, समझे, एक आध कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। थैंक यू। हम चाह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, लोगों में ये शऊर पैदा हो कि अगर कोई मदद है किसी की, सफेद पोश है, तो हम आगे बढ़कर मदद कर सकते। खातून 2:30 बजे से बैठती है रोज रात के 9 बजे तक। आप लोग आते जाते रहते हैं, बस तो ठीक है, जब आप चाहें किसी वक्त ले लिया करें, किसी को लेकर हदिया दे दे, दोस्तों को तोहफा दे दे। मैं गाड़ी का वेट कर रही, खड़ी हो गया। नहीं बिल्कुल कंफर्म है, हम इन्वेस्टिगेशन करके कैसे बस तो फिर तो आप ले लें भाई, इनको 2 दे दें। नहीं, अच्छा माशाल्लाह, आप ठीक है। बस ये देखें, क्राइम कॉज है और ये बड़ा नोबल कॉज है। वो खातून बैठी है, 70 साल की बूढ़ी है बेचारी, उनके जो बेटे हैं वो शुगर के मरीज है। ये 50 रुपए में वो खरीदती है। अभी आप चाहें 70 में, 100 में, जितने में इसका हदिया आप दें ताकि उनकी मदद हो। बैठी हुई है, वो उनके हालात बहुत खराब है, तो ये बेच के अपना काम करती है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। 50 रुपए की कॉस्ट, आप कितना देंगे हमको? 60, 70, 100, 1000 जो भी आपको दिल चाहे वो दे देना। हाँ क्या? हमारे बहुत परेशान है, परेशानी से गुजर रहे हमारे साथ। नहीं, जो भी है दे सके, जो इनकी कोई अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेगा। हम आपको दुआएं दे के जा रहे हैं, हम आपको दुआएं दे के जा रहे हैं, अल्लाह इनकी परेशानी खत्म करे।
और एक और भी अंकल परेशान लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उनको बात करके वो वैसे परेशान लग रहे थे। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा अंकल, यहाँ पे एक आंटी बैठती हैं, बहुत परेशान है, वॉक भी नहीं कर सकती। वो ये फ्रेम सेल करती हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 50 रुपीज, 50 रुपए, लेकिन आप 60 रुपए दें, 70 अगर आप खरीदना चाहें। ये कॉस्ट टू कॉस्ट 50 का है, इसके ऊपर का वो चाहती है। हाँ मेरी बात सुने, आई एम नॉन मुस्लिम, ये मेरे अपनी तरफ से मदद करते हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन क्या आप ये चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये मेरे दिल की बात है, मगर मैं नॉन मुस्लिम हूँ। आप किसी को गिफ्ट दे दे। आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड तो होगा? भाई कोई नौजवान हो, कोई फैमिली हो। हाँ है मेरा मुस्लिम फ्रेंड, ये और भी रख ले आप। ये और भी रख ले, और भी दिया। रख ले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, समा वालों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तानी आवाम का बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है जी, ये नहीं इन्होंने खरीदा और हम लोग आगे जा रहे हैं। अल्लाह खुश रखे आपको, सेहत दे, परेशानियां दूर करे, मदद हो जाएगी। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा कुछ लोग बहुत रूड हैं, बहुत गुस्से वाले हैं कुछ लोग। लोगों का मिजाज बनते बनते बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमें बुरा नहीं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। ये बूढ़ी खातून है 70 साल की, वो टुकड़े बेचती है, 50 रुपए में खरीदती हैं, 70, 80, 90 रुपए में, 100 रुपए में बेचती हैं। उनकी मदद करने के लिए हम निकले हैं। अगर आप इस कार्य खैर में हमारा साथ देंगे तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे और अल्लाह के पाक नाम आपके घर में भी जाएंगे, है ना? आपका साथ दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। बस तो अगर आप अभी गुंजाइश नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुश रखे। आपको एक बात बताऊं, हाँ इसमें कोई बुरा नहीं है, हमारे पास कभी नहीं होते पैसे, कभी नहीं होते। और अगर कोई देखिए मना भी करता है ना तो हमें बुरा इसलिए नहीं मानना कि ये तो काम है नेकी का, इसमें तो तकलीफें भी आती हैं। अच्छा मैं जुनैद भाई यही बात कर रही हूँ, लोगों से भी आप नहीं देते कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, कभी हमारे पास भी नहीं होते, बाकी नहीं होते, ठीक है, लेकिन किसी को धुतकारा ना करें। देखे वहाँ पे वो जो रक्षा वाले उनको कन्विंस कर लिया है। डॉक्टर साहब आपने इनको कन्विंस कर लिया है? या कन्विंस क्यों ना हो, दिल है इनके पास, ये मेहनत का चाहिए यार। ये नौजवान आप हाथ मिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हाथ मिलाइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ भी नहीं, अभी से फुल खुलवाऊंगा और ये 100 रुपए हदिया है। अभी मैं आ रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप यहाँ पर आते रहते ना, इनको दे के जाइए किसी दिन। इधर आइए, देखें खातून मान गए। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा पता नहीं उन्होंने 50 में खरीदा है। 50 में खरीदा है? 50 का भी दो, 50 वाला भी दे। अच्छा 50 नहीं, मैं आपको 50 वापस करूँ ना, ठीक है ओके। 50 का आपने लिया और 50 हम आपको वापस कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह इसकी जज़ा देगा इनको। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने क्यों नहीं खरीदा? उसने खरीदा है। किसने खरीदा है? उसने खरीदा है। नहीं, दो खरीदेंगे। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो
कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना के बारे में सही मुस्लिम और तिरमिज़ी में लिखा है कि ये अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। इन्हें जो भी हिफ्ज़ करके दोहराएगा इससे दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी इज़्ज़त बख्शी जाएगी। चूँकि अल्लाह ताला के हर नाम की अलग ख़ासियत और अलहदा सिफ़ात है, लिहाजा इनके फ़वाइद भी मुख्तलिफ़ हैं। यहाँ हम चंद अस्माउल हुस्ना का तज़किरा कर रहे हैं जिनका विर्द इंसानों को मुश्किलात परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। इस जुम्मे देखना ना भूलिए अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के नाम और उनकी फजीलत, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। अच्छा, कितने टुकड़े रह गए भाई? हमारे पास 2 रह गए। आइए चलें। अच्छा, ये मेरा एक बच्चा बहुत क्यूट सा प्यारा सा मुइज़ आपने बेचा? मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, सब लोग मना करे जा रहे हैं। मेरे बच्चे को मासूम को सब मना किए जा रहे हैं, जरा वो मनाना नहीं जानता ना, मना लेते हैं। अच्छा, उस तरफ चलते हैं। आइए। अब आपने मुइज़ रिपीट नहीं होता, सुबह 9 बजे आ जाएगा, 9 से 11। बाकी इधर आ जाए, इधर आ सकते हैं। अच्छा जी, बात नहीं जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, 1 मिनट जरा मिल सकते हैं? प्लीज, मुस्कुराहट के साथ, इतनी परेशानी क्यों है? आप इतने टेंस क्यों नजर आ रहे हैं? अचानक आ गए ना, आप डर गए होंगे। कौन लोग हैं? 70 साल की बूढ़ी खातून है, वो टुकड़े बेचती हैं, 50 रुपए में खरीदती हैं। अब 70, 80, 90, 100 रुपए जो मिल जाए उनका घर का खर्च चल जाए। ये सिर्फ उनके लिए निकले हम। अगर आप इस कार्यक्रम में, तो अल्लाह का पाक नाम भी आपके घर में आएगा और एक छोटा सा हदिया उनके लिए हो जाएगा। ओह, क्या बात है। नहीं, आप अल्लाह का नाम है, कैसे आप मना कर रहे हैं? ये लेके जाइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह आपको खुश रखे। रह गया है। और क्या कहते हैं, इसकी जजा दे जुनैद भाई, इसकी जजा दे। इसकी मैं एक बात बताऊँ आपको, इसकी जजा तो बस क्या है, अभी आखिरी टुकड़ा 2 रह गए। बेटे की उंगलियां कट चुकी है। अच्छा, उरूज, वो देखिए वो भाई साहब वहाँ बैठे हैं, उनको जिनसे डर लगेगा मैं जा नहीं रही। वो भाई साहब वहाँ बैठे, जिनसे डर लगता है नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, जहमत देते हैं बिल्कुल। आप ले लो, एक तो ले लो। कैसे मिजाज हैं आपके?
100 रुपए की तो बात है, 50 से कुछ भी ज्यादा। अगर अभी आपकी जेब में नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो 50 रुपए का खरीद भाई गाड़ी में रख दो और कोई कमाने वाला जो हदिया आप इसका देना चाहिए अल्लाह की रजा सिर्फ उनकी मदद। बाबा 60 रुपए तो दो ना बाबा, 60 रुपए तो होने चाहिए। सुहेल भाई बाबा 50 रुपए तो नहीं होने चाहिए बाबा, पूरे 10 60 रुपए होने चाहिए। हाँ जज़ाकल्लाह दुआ है। हाँ दुआ, ये हुई ना बात। अच्छा उनके पास पैसे रखे हुए हैं अंकल के। अच्छा चल भाई सुने, अंकल के पास पूरे पैसे दे नहीं रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आखिरी 2 रह गए। अंकल 10 रुपए और दे दो ना। थैंक यू। और टुकड़े उनके है नहीं है ये बताइए। आय अल्लाह, और टुकड़े उनके पास है नहीं है? नहीं है, हम सब भेज देंगे इस वक्त सब भेज देंगे। कोई भी इसकी जज़ा दे जुनैद भाई। मैं तो 70 साल की बूढ़ी खातून भेजना है। ये उधर लोग खड़े, मुझे लगता है उनकी जेब में पैसे होंगे उस तरफ। फिर उनकी मदद कर ले, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये माशाल्लाह नहीं एक और बात, खास बात ये कहते हैं कि अक्सर मैं ये हदिया दे के लेता हूँ, अक्सर लेता हूँ माशाल्लाह। तो अगर इस तरह आप में से कोई कोई भी इसकी जज़ा दे जुनैद भाई। मैं तो मुझे आप बताइए और किस को बेचना है? ये उधर लोग खड़े, मुझे लगता है उनकी जेब में पैसे होंगे उस तरफ। हाँ बिल्कुल चले। बताइए शुगर की मरीज है उनके सावधान, ये उरूफ मुक़द्दरात 100 रुपए की आप ही दिया इसको 100 रुपए। और इसकी तो वैसे भी बड़ी फजीलत है कि जो इसको देख कर घर से निकलता है तो रोजी में बरकत होती है ना। तो बिस्मिल्लाह कीजिए बस अल्लाह की रज़ा के लिए। बहुत देगा। चले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अकील भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और इसकी जज़ा दे। डॉक्टर साहब आइए इधर आइए। छोटी बड़ी चीज कोई नहीं होती जी। 100 रुपए आदमी वैसे ही खा पी लेता है, खाना खाता है, 100 रुपए चला जाता है होटल में। डॉक्टर साहब आजकल तो 100 रुपए का लीटर पेट्रोल नहीं आता। डॉक्टर साहब उस तरफ। नाम क्या है भाई? अच्छा थोड़ा सा मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल साहब वो हैं जो मुझे लेकर आए गाड़ी में। यहाँ पे बात ये है ना, जज्बा भी है। डॉक्टर साहब नहीं इधर तो आइए। ये मोहम्मद इकबाल जो मुझे गाड़ी में लेकर आए, इन्होंने भी टुकड़ा माशाल्लाह खरीदा। हम एक काम करते हैं, हम लोग कितने लोग हैं अभी? क्या बात, वेरी गुड। हम खरीदते हैं, हम कितने लोग हैं अभी? भाई बात सुने, मैं तो टीवी नीचे करना 20 में ले रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। और हम कितने हैं? ये टोकरी कितने हैं? 8 हैं। आज अपने लोगों को लाओ सबको। बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। चलो 20 निकाल देना, अगर ना हो तो बाद में दे देना। आप जरा पकड़े, मैं इनको बाजी को अच्छा ये दे रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब से पेमेंट मैं लूंगा। अल्लाह के लिए करना। माशाल्लाह भाई, ये डॉक्टर साहब ने ये सुहेल भाई, डॉक्टर साहब ने जो है 20 रुपए दे दिया माशाल्लाह। कैसी बात है, इसमें एहसान की क्या बात है? मेरे ख्याल में अगर आपको कोई मुझे 100 रुपए का मौका दे तो आप नहीं। मुझे 100 रुपए नहीं। अरे बुनियादी आपने जी एक आपको ये मौका दिया कि आप नेकी कर, बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह मैं भी लूंगी। अल्लाह ताला लाओ सब दो। सारी टीम को हम दे रहे हैं और पैसे दे मुझे लाके। ये आपके लिए, मैंने दिए ना। ये आपके लिए और पैसे कब देंगे? अभी मुइज़ से पैसे लो, ठीक है, और एक और दो। अच्छा ये हो गया, अब इधर आप आए। अब ये आपके लिए, इसको पकड़ो अभी आप, और पैसे कैमरा छोड़ के ये भी मुझे पैसे देंगे। अख्तर भाई ने लिए। अख्तर के लिए तालियां भाई, अख्तर भाई के लिए तालियां। अख्तर हमें चाय पानी पिलाया। अख्तर क्या बात है, ये हमेशा हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, उनको सारा गिन कर दे। हाँ ठीक है। अरे अच्छा, टीवी पे नहीं आना चाह रहे आप? अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे ये हमारे भाई हैं, आपका नाम? वकास आए। वकास, आप गुजर रहे थे यहाँ पे खैरियत से, खा पी के वहाँ से? अच्छा, ओए 1000 या वापस करूँ? चेंज कर लेंगे। हाँ ना, वही ना, 1 सेकेंड। ये है 100 रुपए का। 1 सेकेंड, कितना मजा आएगा आपको। एक तो ये 500 और 400 और दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा कोशिश कीजिएगा और लोगों को भी कहे, वैसे दे दे ना, बस बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मुल्क जो है ना, आज भी ऐसे लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया वकास। मेरे पाकिस्तान में मेरा ईमान है, इतना पोटेंशियल है खुदा की कसम।
आप लोगों को बताएं हाँ, कि इसको रोके ना। लोग खजानों के मुंह खोलने को तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ, असल में डॉक्टर साहब लोगों ने एतमाद खो दिया, एतमाद खो दिया। अरे लोग अपना जिस्म देने को तैयार हो जाते हैं। चलो हम डर गए तो अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग है ना आंटी उसका हदिया होता है। ये 400 दो, 50 रुपए की। आप 400 रुपए 400 चले भाई, अब उधर खातून के पास आगे आओ। ये भी मिला लो। और मेरी तरफ दिखाओ। चले खातून के पास है, मुझे देते कि दोगे तो मुझे। वॉक योर टॉक। अच्छा, आप कितने रह गए? भाई हमने खरीदी है। चाचा से एक ले ले यार, ये मेरी है। बड़ा बेच रहा है। ये हमारी टीम के है, ये हमारे हमारी है, मेरी है। ओके फाइन। वो तो कोई खरीदी नहीं। हाँ, मतलब बड़ी मेहनत की डॉक्टर साहब ने भी और सनम ने भी बहुत मेहनत की। यार किधर है? लेकिन नहीं खरीद रहे लोग। क्या करें? आप कैसे बेचती है? जो भी देते आंटी की हेल्प होगी। वो आंटी कोई नहीं खरीद रहा। हमने सबको बोला, सब कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। क्या करें? किसने बताया आपको? ये गलत बताया किसने? क्यों बताया? अम्मा की उम्र 70 साल है मगर दाना ही नहीं गई। बहुत समझदार हो दाना। माशाल्लाह सारे टुकड़े बिक गए माशाल्लाह, सारे टुकड़े जो मैंने खरीदे वो भी बेच दी। जान बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचे। एक काम करेंगे, अभी मैं एक बात कर रहा हूँ जरा, अब मुझे एक बात बताएं भाई। एक बात सुने सनम, ये नहीं बोल यार इससे अच्छा प्रॉफिटेबल कारोबार कोई होगा? 50 रुपए की चीज 100 रुपए में आप पार्टनर बना लें। हाँ, क्या कर रहे डॉक्टर साहब? हमें आप पार्टनर बनाए आपकी दुआओं में बस। नहीं, पार्टनर बना ले वैसे डॉक्टर साहब, पार्टनर बना ले। अम्मा आज रानी फील हुआ। अम्मा रानी है ना हमारी। आपसे कहा था, हमारी अम्मा रानी है। आपसे कहा था आप रानी अम्मा बन के बैठी रहेंगी। आज हम काम करेंगे। अरे अच्छा जी, देखिए ये ना कहें जिसका कोई सहारा नहीं है, अल्लाह। जुनैद भाई, हम लोग ये काउंट करते हैं और ये इनको हम देते हैं कि हमने कितना कमाया। अच्छा, मेरा सवाल इनसे ये था कि जैसे अभी हम जा रहे थे, कैमरा और माइक के होने के बावजूद, टीवी पे आने के बावजूद, कुछ लोग तो शीशा भी नहीं खोल रहे थे और शीशा नीचे करके नहीं हमें नहीं लेना, ठीक है? तो आपके साथ भी तो करते होंगे ऐसे? मैं तो अभी जा तो सकती नहीं हूँ, गाड़ियों के पास बैठी रहती हूँ। जैसे कोई गुजरते तो सिर्फ इशारा करती हूँ ऐसे कि एक टुकड़ा ले लो, तो किसी के दिल में रहम आ जाता होगा। वो बोलते थे बेटा मैंने 50 का लिया, आपकी मर्जी के ऊपर ले, आपकी बहुत मेहरबानी। हम लोग कितने देते हैं? वो कोई 100 का भी ले लेता था, कोई 70 का ले लेता था, कोई 60 का। ये स्कूटर वाले 60 रुपए का ले तो 10 रुपए तो आ ही जाते। मैं एक बात कहना चाहूँ हमारे नाजरीन से। नहीं लिया है तो कोई बात नहीं ना, हमने दे दिया। मैं नाजरीन को एक बात कहना चाहूँ आज, कभी कभी जिंदगी में कोशिश करें कि एक इम्तिहान से गुजरे, ये देखने के लिए कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। अगर कल्ब जिंदा नहीं है तो फिर ये जिंदगी बेकार है। तो इस किस्म के वाकयात तो जब किसी खातून को देखें, गाड़ी रोके और जो हदिया दे सकते वो दे, बगैर सोचे समझे कि ये चीज जो है इसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू है कि नहीं, तब तो आपका दिल जिंदा है। मगर अगर आपने देखा और चले गए तो इसका मतलब है दिल मुर्दा हो। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी ये तस्करा कर रहा था, कई टेलीफोन्स की हैं सैलाब जदगान के लिए, जलजला जदगान के लिए। आप बिलीव करें, मैं आपको जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ शायद आपको क्लिक करेगी। हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, कितने मरीज होते हैं हमारे पास, लेकिन किसी दिन हम हॉस्पिटल में रात गुजारें और गुजार के हॉस्पिटल में रूम्स की सफाई करें अपने हाथ से, उसके वॉशरूम्स की सफाई करें, तब हमें पता चलेगा कि जिंदगी है क्या। आज जब हम खड़े हुए थे ना तो हम उस फील को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमने महसूस किया कि किस तरह से अपनी ईगो को मार के जो है इंसान। वाकई आज मैंने भी पहली दफा ये महसूस किया है, कितना पहली दफा। लेकिन आज पता है आपको, रानी माँ वाकई रानी माँ हो गई, पार्टी बन नहीं है। आपने देखा रानी माँ, समाज टीवी की टीम, हम सब आपके साथ है। अब आप वाकई रानी माँ है। अच्छा अब सुनिए, गिन तो लूं मैं, ये हो गए 1000, ये हो गए 15। अच्छा मैं कमीशन मेरा कितना होगा गिनने से पहले? अरे मैंने इतनी देर संभाले, कमीशन मेरी हो या आपकी हो? सब छोड़ो, पहले दूसरी मैंने बेची थी, मुझे भी कमीशन उरूज भी आ गई। आपका कमीशन? मुझे तो सिर्फ कमीशन में दुआएं। सारी बात अपनी जगह, बल्कि सारी बात आपकी जगह। एक हजार हो गए। जुनैद भाई, आपको यहाँ पे लेके कौन आया? हम लोग लाए तो कमीशन हमारा होगा। 5.5, 1, 2, 3, 4, बस बड़ी मेहरबानी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी छोटे गिनो भाई।
मैं छोटे छोटे किलो मुझे दे 7,000 40 रुपए वो भी है 10 7,800 ये हो गए 7,850 ये हो गए 7,900 ये हो गए 7,900 40 50 60 7,950 अच्छा माइक दीजिएगा 8,010 रुपए हो गए माशाल्लाह। रानी माँ क्या कह रही है? कमीशन कितना है ये तो बताएं इसमें। रानी माँ आपने ये क्या बात है? रानी माँ वो बात बताएं। एक काम करें आप इन सब बच्चों के लिए दुआ करें। मेरे दिल से दुआएं निकल रही है, मैं किस मुंह से शुक्रिया अस्तगफिरुल्लाह ना करें, बस दुआ करें। हाँ रानी माँ अभी आप बता रही थी ना आपने पूरे महीने में भी इतना कभी नहीं कमाया। वालेकुम अस्सलाम। 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे और हमने कितनी देर में कमाया? माशाल्लाह क्या बात है। हमने ये कोई 15 मिनट में कमाया जो इन्होंने आज तक कभी महीने में भी नहीं कमाया। क्या मेरी ताकत खत्म हो गई है, अब मेरी चलने की ताकत खत्म हो गई है। जब मेरी ताकत थी ना तो मैं फ्लैट में चली जाती थी घरों में। और आपने ये सारे खरीदे कितने के थे? ये 50 के हिसाब से पता नहीं 15 थे। हमने सारे बेच दिए, सबका हदिया है ये। आखिर में आप आवाम से कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए। जो बोझ है मेरे सर से मेरा चल जाए, हो जाएगा अम्मा। वो आपकी शर्त ना जाए इंशाल्लाह कभी नहीं। चला गया तो मैं बस हो गया वसीला, बेफिक्र रहें। नहीं कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। बस वो आपका हो गया ना वसीला। बस ये कीजिए हमारी जितनी समा की टीम के लोग हैं ना, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, टांगों पे खड़े हैं, सेहत है। बस एक दुआ कीजिएगा परवरदिगार अपने सिवा हमें जिंदगी में किसी का मोहताज ना करे, बस किसी का मोहताज ना करे। बस हमें ये चाहिए जब हाजिर है समा की टीम हाजिर है। जब आप नारा लगाते हैं रानी माँ जिंदाबाद, रानी माँ हम सब की माँ। अच्छा एक और नारा, रानी माँ हम सब की माँ, हम सब की माँ, रानी माँ हम सब की माँ। बहुत आपसे लेते हैं इजाजत। और आज मैं पिछले कुछ घंटों से इनके साथ हूँ, लेकिन बस आखिर में यही मैसेज, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा कि कभी भी कोई आपके पास आता है कुछ चीज़ें बेचने के लिए, कुछ लेके, कोई सवाल लेके, अगर आप उसको कुछ दे नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कोई बात नहीं है, होता है। आपके पास कभी पैसे हो भी ना हो या मे भी आपकी दिलचस्पी ना हो, पर खुदारा एक काम तो कर सकते हैं कि कभी उनको धुतकारा ना करें, कभी ना धुतकारेगा। आज जब मैंने यहाँ पे माइक, कैमरामैन टीम के साथ ये चीज़ें बेची हैं तो मुझे लग रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे खौफ आ रहा था लोगों से भी कभी कोई धुतकार ना दे, कोई बात ना कर दे, कोई कुछ गलत ना कह दे, तो सोचें इन लोगों पे क्या गुजरती होगी। लेकिन वाकई इनकी मजबूरी है और उसके बावजूद मजबूरी में ज़ाहिर है वो लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अंदर को मार के आते हैं, तो उसका ख्याल रखा करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, खुश रहें। इंसाफ की तो मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन छोटी सी कोशिश है इन आवाज़ों को सुनने की और सुनाने की। इन आवाज़ों को सहारा चाहिए। और इस नए साल से एक नए अंदाज के साथ हम सुनेंगे आपकी आवाज़, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर